अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो बगराम वापस लेना चाहते हैं। क्या वाकई वो इन्हीं ख्यालात का इजहार कर रहे हैं अफगानिस्तान को लेकर? एट द सेम टाइम जो इसकी बात उसने नहीं की वो ये भी है कि वो ईरान के ऊपर भी तो नज़र रखना चाहते हैं और सबसे अहम कि वो पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखना चाहते हैं बगराम से। तो ये बेस उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। देखें, एक तो पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत अफ़गानिस्तान के हवाले से एक फैसला कुन मोड पे खड़ी नज़र आ रही है। मज़हर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है? नहीं, पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। किसी तरह अफ़गानिस्तान को एंगेज करके वो करना चाहे तो भी पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट अमेरिकन का क्या है? अमेरिकन का इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान नहीं है, अमेरिका का इंटरेस्ट चाइना के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट के लिए वो तैयार रहना। तो मेरे ख्याल में तो किसी भी सूरत में पाकिस्तान को इस चीज़ पर नापसंदीदगी का इज़हार करना चाहिए। अमेरिका को तो खैर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही, मैं समझता हूँ, बड़ा बेवकूफ़ किस्म का बयान दिया है। खुद ही कह दिया कि हमें ये मॉनिटरिंग करने के लिए हमारा ये बेस ज़रूरी है, बिकॉज को 2000 किलोमीटर दूर टेस्टिंग ग्राउंड है चाइना, जहाँ न्यूक्लियर वेपन्स अपने टेस्ट करता है। ये दरअसल मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए लम्हा फिक्र कि वो जब अफगानिस्तान की सूरत की बात कर रहे थे, अफगानिस्तान के अंदर जो एम्बेरसमेंट हो रही थी, जो अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों का इनखला हो रहा था, वो कहते थे इस सारी सूरत का जिम्मेदार पाकिस्तान है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AP ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद काफ़ी घबराहट फैली हुई है, और उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो बगराम एयरबेस है उसको वो वापस लेने जा रहे हैं। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आ गया कि अगर अफ़गानिस्तान ने बगराम एयरबेस को अमेरिका को वापस नहीं दिया तो हालत बहुत बदतर होगी। और यही वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी घबराया हुआ है। और आप जानते हैं कि जब अमेरिका बगराम एयरबेस जाएगा तो ऑब्वियसली उसका रास्ता पाकिस्तान से ही जाएगा। और बात ये ऑब्वियस है कि पाकिस्तान अमेरिका को ना नहीं कह पाएगा। और अब भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक पॉइंट और भी संदेह के दायरे में आ जाता है कि पाकिस्तान को अभी हाल फिलहाल दिनों के अंदर ट्रंप ने क्यों इतना बढ़ावा दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंदूर ऑपरेशन के बाद भारत से जो ट्रंप के बदले सुर हैं और पाकिस्तान से जो प्यार मोहब्बत बढ़ी है। तो आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। सेठ साहब, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जहाँ जाते हैं हैरान करते हैं, और अब वो UK के विजिट पर थे, वहाँ पर जो डिनर दिया गया या उनके एजाज़ में जितनी भी तकरीबात हुई, सभी में उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया जो खबरों की जीनत है। लेकिन एक पॉइंट जो उन्होंने छेड़ दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब उनसे रशिया यूक्रेन मामले पर सवाल किया गया, उसमें वो पहुँच गए अफगानिस्तान। अब उन्होंने कनेक्शन कैसे बनाया वो तो लंबी कहानी है, बट उन्होंने एक बार फिर कहा कि हम बगराम एयरबेस वापस चाहते हैं। उन्होंने वजह भी बता दी वो क्यों चाहते हैं। उन्होंने बता दिया कि इसकी लोकेशन चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम आपसे ये समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि अमेरिका के लिए इस वक्त बगराम एयरबेस इतना अहम क्यों है? अमेरिका को तो खैर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही, मैं समझता हूँ, बड़ा बेवकूफ़ किस्म का बयान दिया है। खुद ही कह दिया कि हमें ये मॉनिटरिंग करने के लिए हमारा ये बेस ज़रूरी है, बिकॉज को 2000 किलोमीटर दूर टेस्टिंग ग्राउंड है चाइना, जहाँ न्यूक्लियर वेपन्स अपने टेस्ट करता है। तो इनका ये कहना है कि चाइना के ऊपर हमने नज़र रखनी है और वो इसी एयरबेस से इलेक्ट्रॉनिकली हम सारा स्वीप कर सकते हैं। तो ये टू कंटेन चाइना या टू फाइंड आउट कि चाइना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एट द सेम टाइम जो इसकी बात उसने नहीं की वो ये भी है कि वो ईरान के ऊपर भी तो नज़र रखना चाहते हैं और सबसे अहम कि वो पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखना चाहते हैं बगराम से। तो ये बेस उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। सेंट्रल एशिया को मॉनिटर करना, क्योंकि सेंट्रल एशिया सारा रूस के साथ है, तो सेंट्रल एशिया को मॉनिटर करना, चाइना को मॉनिटर करना, पाकिस्तान को मॉनिटर करना और ईरान को मॉनिटर करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसकी बात वो कर नहीं रहा है मगर सबको पता है कि अफ़गानिस्तान को ख़ुद मॉनिटर करना, बिकॉज़ वहाँ उनका ये कहना है कि आईसिस और दाइश और अलकायदा एक दफ़ा फिर उनकी मौजूदगी नज़र आ रही है। तो अब मसला ये है कि दिस इज़ द बिगेस्ट बेस इन द होल वर्ल्ड। जिस किस्म की फैसिलिटीज़ हैं उनकी वहाँ, ये छोड़ के वो चले गए जी। वहाँ हथियार भी हैं वर्थ बिलियंस जी, और ये एरिया भी बड़ा ज़बरदस्त है। और जब ये चले गए
और भागे यहाँ से, तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है तालिबान ने कंट्रोल ले लिया। बट वो तो कह रहे हैं कि चाइना के पास कंट्रोल है। अब आइए ये डोनाल्ड ट्रम्प का, अब डोनाल्ड ट्रम्प ने ये ड्रामा किया है कि चाइना के पास कंट्रोल आ गया है उसका, और इसकी ये भी वजह है कि हम चाहते हैं कि चाइना वहाँ से निकले और हम खुद डील करना चाहते हैं अफगानों के साथ। और वो ज़ाहिर है अफगान को यही कह रहे होंगे कि हमारा बेस दे दो, बताओ कितने पैसे चाहिए। ये भूल जाए अमेरिका, ये नहीं होगा। तालिबान घास खाएंगे मगर ये नहीं देंगे सब, क्योंकि उनका सारा जो आइडियोलॉजी है ये कैसे कि अपना फॉर्मर कॉलोनियल मास्टर जिसके साथ वो जंग उन्होंने 20-25 साल की है उसके हवाले जाके ये बेस कर दे ताकि अमेरिका आके वहाँ बैठ जाए। इट्स इज़ नॉट पॉसिबल। ये तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो अमेरिका का एलाय रहा है और अमेरिका के साथ तल्लुकात हैं ठीक ठाक, लेन देन है, पाकिस्तान नहीं अमेरिका को बेस दे सकता। हमारे यहाँ पब्लिक ओपिनियन उड़ मार देगा सबको, इतनी एंटी अमेरिकनिज्म, एब्सोल्युटली नॉट याद आ जाता है। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अमेरिका को पाकिस्तान कोई बेस दे दे। तो अफगानिस्तान तो भूल ही जाए ना बिल्कुल, मगर तालिबान नेवर। तो ये सरासर झूठ बोल रहा है एंड ही इज जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट। मज़हर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है? नहीं, पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान के हक़ में बिल्कुल भी नहीं होगा। दोनों सूरतों में आप अगर अमेरिका किसी ज़ोर ज़बरदस्ती से लेने की कोशिश करे तो एक नई जंग का आगाज़, उसमें वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। किसी तरह अफ़गानिस्तान को इंगेज करके वो करना चाहे तो भी पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट अमेरिकन का क्या है, अमेरिकन का इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान नहीं है, अमेरिका का इंटरेस्ट चाइना के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट के लिए वो तैयार रहना। तो मेरे ख़्याल में तो किसी भी सूरत में पाकिस्तान को इस चीज़ पर नापसंदीदगी का इज़हार करना चाहिए। अगर आप पहली अफ़गान जंग देखें उसमें भी अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट आप देखें, उसमें पाकिस्तान यूज़ हुआ। सेकेंड अफ़गान जंग देखें उसमें भी पाकिस्तान इस्तेमाल हुआ उसमें, और आप एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में चले गए, इस हद तक चले गए कि हमने तालिबान को यहाँ जो है वो बनाया। और आज की सिचुएशन है जब पाकिस्तान और चाइना की रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल एक नए उस पर जा रही है, और इस तरह का एयरबेस किसी भी सूरत में, जैसे चाइना कभी भी इसको पसंद नहीं करेगा, तो चाइना की जो है नाराज़गी पाकिस्तान मोल नहीं ले सकता। फिर जब CPEC के हवाले से आप देखें, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना तक अगर वो हो रही है और इसमें बीच में ये आ जाए तो उसको ज़ाहिर है नहीं पसंद करेगा पाकिस्तान किसी भी सूरत में। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, पसंद तो अलग चीज़ है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। फिर ये कि आप एक नए पाकिस्तान के अंदर अगर फ़र्ज़ करें अमेरिकन एक नई लड़ाई में चले जाते हैं और ये एयरबेस हासिल करने की, एक तो ये होता है ना कि चलें अफ़गान गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करके कोई किसी तरीके से आप कोई सेटलमेंट कर लें, और अफ़गान सरज़मीन जो है वो फिर वही होगा कि अगर कोई एग्रीमेंट हो भी जाए तो अफ़गान की सरज़मीन जो है वो फिर क्या चाइना के अगेंस्ट यूज़ होगी? क्यों चाहेगा अफ़गानिस्तान और क्यों चाहेगा पाकिस्तान? दूसरा जो पाकिस्तान की डिफ़िकल्टी है वो ये कि जो अफ़गान गवर्नमेंट है उसका इस वक्त रवैया जो है वो हॉस्टाइल है टुवर्ड्स पाकिस्तान, और चाहे वो जितनी भी ज़बानी जमा खर्च करें, लेकिन TTP और अफ़गान तालिबान एक ही चीज़ हैं, एक ही सिक्के के दो रुख हैं उसमें। तो पाकिस्तान को मेरा ख़्याल है इस पर बाकायदा, क्योंकि ये इज़ कमिंग फ्रॉम द अमेरिकन प्रेसिडेंट, किसी और के थे अमेरिकी सदर की उससे, तो पाकिस्तान को अपनी कंसर्न ज़रूर ऑफिशियली शो करनी चाहिए, अमेरिका को बिल्कुल करनी चाहिए।